सबको हैप्पी क्रिसमस और अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आज हम आपके सामने में क्रिसमस क्यों मनाया जाता है इसके बारे में कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। क्रिसमस वास्तव में यीशु मसीह के जन्म का मनाया जाता है और ये सारे संसार के सभी लोगों के लिए यीशु का आगमन के बारे में या उत्सव सारे जगत में मनाया जाता है। विशेष रूप से अगर हम कहें, आज से लगभग 2000 साल पहले यीशु मसीह का जन्म एक छोटे से इलाके में इज़राइल के बैतलहम नाम के एक कस्बे में एक जगह पर हुई और उसका संदेश आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है। यीशु के जन्म के 700 साल पहले एक बहुत बड़े भविष्यवक्ता हुआ करते थे जिनका नाम यशायाह है। उन्होंने उसकी पुस्तक में, बाइबल के पुराने नियम में एक पुस्तक है, उसमें 2 जगह पर यीशु के जन्म का वर्णन किया गया है। एक जगह यशायाह की पुस्तक के 7वें अध्याय में लिखा है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक बच्चे को जन्म देगी, उसका नाम इम्मानुएल रखना, अर्थात परमेश्वर मनुष्यों के बीच में। दूसरी जगह पर 9वें अध्याय में ही उसी पुस्तक में लिखा गया है, एक पुत्र दिया जाएगा जिसके कांधों पर अधिकार होगा। मैं उस वचन को आपके लिए पढ़ रहा हूँ जो यशायाह के पुस्तक के 9वें अध्याय में है। लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। अर्थ यह है कि 700 ईयर्स पहले, जीसस के बर्थ से पहले ही इस बात को बताया गया कि एक जन का जन्म होगा और वह अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार होगा। यीशु का जो जन्म था वो संसार में सबसे अनोखा और सबसे अलग था। कारण यह था कि एक कुंवारी गर्भवती हुई। ये बात आज भी वैज्ञानिक या जो भी बुद्धिजीवी हैं ये समझ में नहीं आता कि एक पति के बिना एक स्त्री कैसे गर्भवती होगी। जिस दिन मरियम के पास में गब्रिएल स्वर्गदूत आकर के उसको दर्शन दे करके उसको बताया कि तेरे गर्भ में एक बालक उत्पन्न होगा, तो उसने तुरंत इस बात को पूछा, ये कैसे हो सकता है करके। इसलिए स्वर्गदूत ने उससे कहा कि ये तुम्हारे ऊपर में पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे ऊपर छाया करेगी और उसके द्वारा तुम गर्भवती होगी। इसका उत्तर जैसे ही उसने सुना, इस बात को वो स्वीकार किया। उसका एक पति था जिसका नाम मंगेतर हुआ था। एक्चुअली उसका पति नहीं हुआ था तब तक, वह मंगेतर जोसेफ था। उसने जब देखा कि उसकी पत्नी गर्भवती है तो वह चुपके से उसे छोड़ देने का निर्णय लिया। लेकिन स्वर्गदूत ने रात्रि के समय सपने में आकर के उसे कहा, जो तेरे मंगेतर के गर्भ में है वह गलत तरीके से नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा उसके गर्भ में आया हुआ है, तुम उसे स्वीकार करो और ले आओ करके। और जैसे ही ये बात उसने जाना तो उसने उसे त्यागने का विचार छोड़ करके उसे अपनाया। और ऐसा हुआ, जिस दिन यीशु का जन्म लेना था उस समय में वे जनगणना के लिए राजा कैसर की ओर से आदेश था। जहां वो गए उनको रहने के लिए कहीं भी जगह नहीं मिली, तो लास्ट में अंत में वे एक गौशाला में उनको रहने का स्थान मिला। वहीं पर मरियम ने यीशु को जन्म दिया। ये अद्भुत बात है। राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, जिसको हम अभी अभी देखा, पराक्रमी परमेश्वर है, उसने एक नम्र स्थान में, बहुत ही विनम्र जगह पर, गौशाला में अपना जन्म लिया। आज इस क्रिसमस के समय में मैं कहना चाहता हूं कि यीशु हर एक के हृदय में जन्म लेना चाहता है। वह चाहता है कि हमारे हृदय में आए और हमारे जीवन की शांति का राजकुमार बने। ये खबर सबसे पहले कुछ गडेरियों को रात्रि के समय, जो अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, उनको स्वर्गदूत ने आकर के खबर दिया, इस देखो तुम्हारे लिए, तुम मत डरो, कहा तुम्हारे लिए एक बड़े आनंद का समाचार मैं तुम लोगों को दे रहा हूं। क्या समाचार है कि एक बालक जन्म हुआ है और जिसे गौशाला के चरनी में रखा गया है और यही उद्धार करता है। और थोड़ी देर के अंदर वो देखते हैं कि स्वर्गदूतों का एक दल बड़े आनंद के साथ इस गीत को गा रहे हैं,
मनुष्यों पर परमेश्वर का कृपा हुआ है, एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, और जिन पर उसकी करुणा है उन्हें शांति मिले करके। Child is this who lay to rest on Mary's lap is sleeping, whom angels greet with anthems sweet, while shepherds watch are keeping. This is Christ the King, whom shepherds guide and angels sing. Haste, haste to bring him, Lord, the babe, the Son of Mary. Bring him incense, gold, and myrrh, the blessed King to own him. The King of kings salvation brings, let loving hearts enthrone him. Raise, raise a song on high, the Virgin sings a lullaby. Joy, joy, for Christ is born, the babe, the Son of Mary. Babe, the Son of Mary. The babe, the Son of Mary. मोहब्बत का बादशाह मोहब्बत बन के आया, मोहब्बत का बादशाह मोहब्बत बन के आया, रोशनी का खुदा रोशनी बन के आया, रोशनी का खुदा रोशनी बन के आया। आया है यीशु आया है, प्यार बन के यीशु आया है, आया है यीशु आया है, रोशनी बन के यीशु आया है। खुदा ने इस जहां से इतना प्यार किया, बाप से छुड़ाने अपना बेटा दे दिया। जो है बेआसून की आशा बन के आया, आया है यीशु आया है, प्यार बन के यीशु आया है, आया है यीशु आया है, रोशनी बन के यीशु आया है। आशा के दीप जलाने, प्यार से दुनिया महकाने, फूलों को राह दिखाने, सबको खुदा से मिलाने। लाया उस पर जो ईमान, उसने जीवन पाया। आया उस पर जो ईमान, उसने जीवन पाया।
रोशनी बन के यीशु आया है। मोहब्बत का बादशाह मोहब्बत बन के आया, मोहब्बत का बादशाह मोहब्बत बन के आया। आया है यीशु आया है, प्यार बन के यीशु आया है। आया है यीशु आया है, रोशनी बन के यीशु आया है। आया है यीशु आया है, प्यार बन के यीशु आया है। आया है यीशु आया है, रोशनी बन के यीशु आया है। मैं आज फिर से इस बात को बताना चाहता हूं, दुनिया में अनेक जगह पर लोगों को डर है, अशांति है, चिंता है। आज के दिन में भी पिछले 1 साल के अंदर में अगर हम देखें तो अनेक घटनाएं ऐसी घटी हैं जिनके कारण मनुष्य के हृदय में डर समाया है। परंतु प्रभु हमसे कहता है तुम मत डरो करके। यीशु जन्म के बाद में उनके जो कार्य अगर हम देखें तो दुनिया में ऐसा किसी ने उससे पहले कभी नहीं किया। अंधों को आंखें देना, लंगड़ों को चलने के लिए तुरंत मुख से शब्द कह करके, लेपर यानी कोढ़ के बीमार लोगों को चंगा करना, और साथ ही साथ मरे हुओं को भी जिंदा करके उनके सामने में, ये सारी बातें गुप्त रूप में नहीं, खुलेआम सबके सामने में यीशु ने किया। एक व्यक्ति 4 दिन से उसको कब्र में रखा गया था, नाम ले करके पुकारा और वह वहां से जिंदा हुआ। ये इसीलिए कहा गया, यीशु ने कहा मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूं करके। ये मेरे प्रियो, यीशु जब इस दुनिया में थे स्वर्ग के मार्ग को बता करके दिए। उन्होंने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास, परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। एक तारा जा रहा है, पहुंचेगा एक दिन बेथलेहम को। हम भी चलेंगे पीछे उसके, धन्यवाद करेंगे यीशु को। एक तारा जा रहा है, पहुंचेगा एक दिन बेथलेहम को। हम भी चलेंगे पीछे उसके, करेंगे यीशु को। मरियम का बेटा वो है, चरनी में जो आज आया है। मरियम का बेटा वो है, चरनी में जो आज आया है। तारे आकाश भी खुशियाँ मनाते, तारे आकाश भी खुशियाँ मनाते। वही हमारा राजा है, वही हमारा राजा है। एक तारा जा रहा है, पहुंचेगा एक दिन बेथलेहम को। हम भी चलेंगे पीछे उसके, धन्यवाद करेंगे यीशु को। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारनहारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारनहारा। मैदानों में दूतों ने गाया, पैगाम खुशी का सुनाया। मैदानों में दूतों ने गाया, खुशी का सुनाया। पैदा हुआ यीशु हमारा, मरियम की आंखों का तारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारनहारा। Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. White shepherds kept their watching, or silent thoughts by night. Behold, throughout the heavens
joy. Repeat, repeat the sounding joy. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders, wonders of His love, and wonders, wonders of His love, and wonders, wonders of His love. उसका जीवन बड़ा त्याग का जीवन रहा। उन्होंने हमें सिखाया शत्रुओं से भी प्रेम करो करके। ये सब कुछ करने के बाद में भी अतिशीघ्र केवल 33.5 वर्ष में ही यीशु को क्रूस में मारा गया। बहुत से लोगों ने सोचा, उन दिनों के जो धर्मगुरु और फरीसी थे उन सब ने यही सोचा कि समाप्त हो गया, परंतु यीशु मरने के पहले ही बता करके गए थे, मैं अपना प्राण इसीलिए दे रहा हूँ ताकि किसी और की बलिदान कभी ज़रूरत ना पड़े, ना कोई पशु की, ना कोई पक्षी की, परंतु उन्होंने अपने कीमती लहू को दे करके सारे मानव जाति के लिए उद्धार का रास्ता दिया और बताया कि तुम्हें किसी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम क्रूस की ओर देख करके तुम अपने हृदय को उसकी ओर देते हो तो वह शांति का राजकुमार हृदय में आता है और वह हमारे मनों में बसने वाला ईश्वर है। Savior, I come, quiet my soul. Remember, redemption.
मेरे प्रियो, एक बहुत बड़ा क्रिसमस हमारे लिए इंतज़ार कर रहा है, यीशु का दूसरा आगमन। जब वे दुनिया में थे, उन्होंने कहा था, मेरे आने से पहले यह सुसमाचार सारे जगत में फैल जाएगी और सब लोग जान लेंगे कि मैं जगत का उद्धार करता हूँ। वह राजाओं का राजा एक दिन अचानक जो है बादलों में प्रकट होगा, एक शिशु की तरह नहीं, एक अति महान उद्धार करता और जगत का रक्षा करने वाला वह राजाओं के राजा के रूप में लाखों स्वर्गदूत के सामने साथ प्रकट होगा। इसलिए मैं आज के इस क्रिसमस के दिन में आपसे कहता हूँ कि यीशु हमें दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु प्रेम करने के लिए आया है। मेरी प्रार्थना यही है, पूरे जगत में और पूरे विश्व में, हमारे भारत देश में और इस द्वीप समूह में भी परमेश्वर की शांति हो, हर घर में प्रभु का प्रेम हो, लोग आपस में मिलकर रहें, दुश्मन से भी प्रेम करें, यही उन्होंने सिखाया है। मैं अपने बातों को यहीं समाप्त करना चाहता हूँ और आप सबसे यह कहता हूँ कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, पिता ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। धन्यवाद। प्रभु आप सबों को आशीष दे।